नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सनातन धर्म में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि जब भी चैत्र नवरात्रि का पावन समय आता है तब ये केवल एक पर्व नहीं रहता, ये तो स्वयं मां दुर्गा की दिव्य उपस्थिति का समय बन जाता है। और विशेष रूप से घर की माताएं, बहनें, बेटियां जो श्रद्धा से व्रत रखती हैं वे वास्तव में घर की गृह लक्ष्मी होती हैं। लेकिन शास्त्रों में एक गहरी और गंभीर चेतावनी भी दी गई है जिसे हर स्त्री को अवश्य जानना चाहिए। कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ महिलाएं अगर अज्ञानवश भी इस पवित्र व्रत को रख लेती हैं तो उन्हें लाभ नहीं बल्कि कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए हे माताओं और बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब मां जगदम्बा प्रसन्न होती हैं तो सूना घर भी महलों जैसा बन जाता है, लेकिन जब माता रानी अप्रसन्न हो जाएं तो सुख शांति धीरे धीरे घर से दूर होने लगती है, दरिद्रता दस्तक देने लगती है और मनुष्य कितना भी परिश्रम करे सफलता उससे कोसों दूर रहती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग में आ रही है। यह केवल व्रत रखने का दिन नहीं है बल्कि अपने आचरण, अपने विचार और अपने नियमों को पवित्र करने का समय है। जो स्त्रियां सच्चे मन से माता का स्मरण करती हैं उनके जीवन से अनेक दुख और पापों का नाश हो जाता है और माता रानी उनके घर में सुख, समृद्धि और संतोष का दीप जला देती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ स्त्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हर व्रत हर स्थिति में करना उचित नहीं माना गया है। इसलिए आज यह जानना बहुत आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार वे कौन सी 7 प्रकार की महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर अज्ञानवश भी इन नियमों की अवहेलना हो जाए तो व्यक्ति को उसका फल लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए माताओं बहनों, इस बात को श्रद्धा और समझ के साथ सुनिए ताकि आपकी भक्ति भी बनी रहे और मां भवानी की कृपा भी आपके जीवन और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। सबसे पहली श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनका आचरण पवित्र नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि व्रत पवित्र आचरण और निर्मल मन से ही फल देता है। यदि कोई महिला छल, कपट, अनैतिक संबंध या चरित्रहीन आचरण करती है और केवल दिखावे के लिए व्रत करती है तो ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें, क्योंकि यह घोर पाप का कारण बन जाता है। दूसरी वे महिलाएं हैं जो निरंतर अपने पति से झगड़ा करती हैं और कटुवाणी का प्रयोग करती हैं। धर्मशास्त्र में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा तप बताया गया है और जो महिला पति का अपमान करके माता से सुख समृद्धि की याचना करती है उसका व्रत पूरी तरह फलहीन हो जाता है। इसीलिए ऐसी महिलाएं भी गलती से भी यह व्रत ना करें। तीसरी श्रेणी में वे विधवा महिलाएं आती हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण करती हैं, झूठ बोलती हैं या अपवित्र संगति में रहती हैं। नवरात्रि का व्रत ब्रह्मचर्य और पवित्रता मांगता है, इसलिए पाप कर्म करने वाली महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना रखें। चौथी वे महिलाएं हैं जो गंदे विचार और अपवित्र मन रखती हैं। जो महिलाएं हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचार रखती हैं उनका मन अपवित्र माना जाता है और ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें। 5वीं श्रेणी में चुगलखोर और परनिंदा करने वाली महिलाएं आती हैं। जो महिलाएं दिन भर उपवास रखकर वाणी से किसी को आहत करती हैं या समाज में कलह कराती हैं वे गलती से भी यह व्रत ना रखें, क्योंकि उनका व्रत पाखंड कहलाता है। 6ठी वे महिलाएं हैं जो दूसरों की उन्नति देखकर जलती हैं और ईर्ष्या रखती हैं। ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना करें, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध व्रत का नाश कर देते हैं। और 7वीं वे महिलाएं हैं जो केवल समाज या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए व्रत रखती हैं, जिनका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि अपनी छवि बनाना होता है, वे भी गलती से भी यह व्रत ना रखें।
इसके अतिरिक्त क्रोधी और कटु वाणी बोलने वाली महिलाओं को भी गलती से यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी करुणा और शांति की देवी हैं। अब एक बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म विषय पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि 2026 के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस दौरान कुछ विशेष गलतियां करने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही दाढ़ी मूछ बनवानी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और जीवन में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही इन 9 दिनों में काले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए माता की चौकी के सामने हमेशा लाल, पीले या सात्विक रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। कलश स्थापना या अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को सोना छोड़ना या ताला लगाकर बाहर जाना घोर पाप माना जाता है। दिन के समय सोना भी वर्जित है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा करते समय चमड़े से बनी किसी भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स या जूते, चप्पल का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना गया है और इसे पहनकर माता की आराधना करने से पूजा तुरंत खंडित हो जाती है। व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। खान पान की बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है, जिसे घर में लाना तक वर्जित है। मूली का सेवन, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बनाना या खाना भी अत्यंत अशुभ और पापकारी माना गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए अपनी जीभ पर काबू पाकर शुद्ध मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और माता रानी उसकी झोली खुशियों से भर देंगी। चैत्र नवरात्रि 2026 में अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए कुछ विशेष और शुभ वस्तुएं घर लाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दौरान चांदी का सिक्का जिस पर गणेश जी या मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो, उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी लाकर मां दुर्गा को अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में कमल का फूल अवश्य शामिल करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी का नया पौधा, शंख पुष्पी, हरसिंगार, बरगद या केले का पौधा लाना बहुत ही शुभ होता है। इस पावन पर्व पर नवग्रह यंत्र, मुख्य द्वार के लिए स्वास्तिक धातु की मूर्ति, केसरिया रंग की ध्वजा, मिट्टी का घरौंदा और शुद्ध गाय का घी घर लाने से घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं और माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही यदि आप इस नवरात्रि में गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख या श्री यंत्र खरीद कर माता के चरणों में रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन या नए वस्त्र और आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि का यह शुभ समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ नए और अचूक उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि धन की अत्यंत समस्या है और कर्ज बढ़ता जा रहा है तो नवरात्रि के किसी भी दिन पीले कपड़े में 11 गोमती चक्र बांधकर माता रानी को अर्पित करे और नवमी के दिन उसे अपनी तिजोरी में रख ले। इससे धन का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है। घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करने के लिए पीली सरसों का उपाय बहुत ही कारगर है। नवरात्रि की शाम को माता के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें
इसके बाद पूरे घर में इस दीपक का प्रकाश दिखाएं। शीघ्र रोजगार प्राप्ति के लिए 27 पान के पत्तों की माला लाल धागे में बनाकर देवी को अर्पित करें और मन्नत पूरी होने पर उसे जल में प्रवाहित कर दें। खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पाने के लिए एक पानी वाले नारियल को अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष विशेष मंत्रों का जाप करें। अपनी उम्र के बराबर लौंग को काले धागे में बांधकर देवी को अर्पित करने से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं और चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधाएं कट जाती हैं। शीघ्र विवाह के लिए एक संपूर्ण सुपारी के चारों तरफ सिंदूर लगाकर उसे पीले कपड़े में देवी को अर्पित करें। इसके अतिरिक्त माता को प्रसन्न करने के लिए एक लाल चुनरी में बताशे, लौंग, इलायची और सिक्के रखकर माता के चरणों में अर्पित करें। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और परिवार में खुशहाली आती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में भोजन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि सात्विक आहार ही शुद्ध विचार उत्पन्न करता है। इन पावन दिनों में सात्विक और शुद्ध भोजन जैसे लौकी, कच्चे केले, सीताफल, कद्दू की सब्जी, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, दही, घी और मखाने का सेवन सर्वोत्तम है। फलों में केला, सेब, संतरा, नाशपाती, अंगूर और किशमिश अवश्य खाएं, क्योंकि अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है और जो इसे खाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माता रानी को गन्ने का भोग लगाएं और यदि गन्ना न मिले तो गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। 5 रंग की मिठाइयां और मखाने की खीर बनाकर माता को भोग लगाने से और कन्याओं को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। कन्या पूजन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। कन्याओं को घर बुलाकर सबसे पहले उनके चरण स्वच्छ जल से धोने चाहिए और फिर उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा और लाल वस्त्र या श्रृंगार का सामान उपहार में अवश्य दें। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से कन्याओं की सेवा करता है उससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती है। इसीलिए संकल्प लें कि आप इन 9 दिनों में कोई भी गलती नहीं करेंगे और पूरे सात्विक भाव से मां जगदंबा की पूजा करेंगे, जिससे आपके जीवन के हर पापों से मिलेगी मुक्ति और आपका घर हमेशा खुशियों से महकता रहेगा। कलश स्थापना से लेकर दशमी तिथि और कलश विसर्जन तक की पूरी जानकारी और कलश स्थापना की सटीक पूजा विधि क्या है, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है और माता दुर्गा को प्रसन्न कैसे करना है, नवरात्रि के दिनों में किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इन 9 दिनों में नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इन 9 दिनों में आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। चैत्र माह की यही से समस्त दोषों को हरने वाली नवरात्रि बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता की आराधना कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे परम धाम को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक की पूजा कर लेता है तो उसे माता भवानी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह पर्व स्वयं आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित माना जाता है। माता की महिमा का बखान करते हुए शास्त्रों में एक अत्यंत सिद्ध श्लोक बताया गया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसका अर्थ है कि हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमय हो, कल्याणदायिनी, शिव हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं
इसलिए इन 9 दिनों में पूजा आराधना करना और इस श्लोक का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्या पूजन और दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रत्यक्ष यानी चैत्र और शारदीय और 2 गुप्त नवरात्रि, लेकिन इन सभी में चैत्र नवरात्रि का अपना एक विशेष और बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी होता है। चैत्र नवरात्रि सिर्फ माता की आराधना का ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भी पावन पर्व है, जो महानवमी के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि की एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम के एक राजकुमार थे, जिन्हें उनके शत्रुओं ने राजपाट छीनकर जंगल में खदेड़ दिया था। वन में भटकते हुए सुदर्शन ने माता भगवती की कठोर तपस्या की और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक निराहार रहकर उनका ध्यान किया। राजकुमार की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात जगत जननी मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अजय होने का वरदान दिया। माता के आशीर्वाद से सुदर्शन ने न सिर्फ अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की बल्कि अपना खोया हुआ राज्य और वैभव भी वापस पा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त चैत्र नवरात्रि में सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके जीवन से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर आरंभ होगी। वहीं प्रतिपदा तिथि का समापन अगले दिन 20 मार्च 2026 को तड़के 4:52 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 20 मार्च को सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा समाप्त हो रही है, इसलिए उदया तिथि के मान के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व और घट स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को ही मनाई जाएगी। व्रत और मुख्य कलश स्थापना भी 19 मार्च गुरुवार को ही की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों की तिथियों की बात करें तो 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 20 मार्च को द्वितीया तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 21 मार्च को तृतीया के दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी और 22 मार्च चतुर्थी तिथि को माता कूष्मांडा पूजी जाएंगी। 23 मार्च पंचमी को माता स्कंद माता और 24 मार्च षष्ठी को माता कात्यायनी की उपासना होगी। 25 मार्च सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। 26 मार्च को महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। 27 मार्च महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाई जाएगी। जब चैत्र नवरात्रि का पावन समय आता है तो यह केवल एक पर्व नहीं होता, यह वह दिव्य क्षण होता है जब स्वयं मां दुर्गा अपने भक्तों के घर आंगन में कृपा बरसाने आती हैं। इसीलिए विशेष रूप से घर की माताएं और बहनें जो श्रद्धा से व्रत रखती हैं, उन्हें नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके घर और मंदिर को पूरी श्रद्धा से शुद्ध करना चाहिए। जब मन, तन और घर तीनों पवित्र हो जाते हैं तभी माता की कृपा सच्चे रूप में प्राप्त होती है। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थान को शुद्ध करके एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उसके मध्य कलश स्थापित किया जाता है। उस कलश में जल, सुपारी, अक्षत और पवित्र वस्तुएं रखकर आम या अशोक के पत्तों से सजाया जाता है और ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। जब भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश, नवग्रह और मां भवानी का ध्यान करते हैं तब यह साधारण कलश नहीं रहता, वह स्वयं देवी शक्ति का प्रतीक बन जाता है। उसी समय अखंड घी का दीपक प्रज्वलित करके
हाथ में जल और पुष्प लेकर 9 दिनों के व्रत का संकल्प किया जाता है और माता को लाल पुष्प, चुनरी और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों यदि भक्त श्रद्धा से ऊ ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस दिव्य नवार्ण मंत्र का जप करे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो माता की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन के अनेक संकट दूर होने लगते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में केवल पूजा ही नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता भी अत्यंत आवश्यक मानी गई है। घर को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना चाहिए क्योंकि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है वहां देवी की कृपा टिकती नहीं। बुजुर्गों का सम्मान करना, कन्याओं का आदर करना, संतों की सेवा करना और गाय की सेवा करना इन दिनों विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बाहर से पूजा करता रहे लेकिन भीतर छल, कपट और अहंकार भरा हो तो उसकी पूजा मां दुर्गा स्वीकार नहीं करती। इसीलिए इन पवित्र दिनों में झूठ, चुगली, अपमान और क्रोध से दूर रहना चाहिए तथा गरीबों को अन्न, वस्त्र और फल का दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि दान और सेवा से ही भक्तिपूर्ण मानी जाती है। भोजन के विषय में भी नवरात्रि के नियम बहुत स्पष्ट बताए गए हैं। इन दिनों भूलकर भी मांसाहार और मदिरापान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना देवी की साधना के विरुद्ध माना गया है। घर में यदि कोई सदस्य व्रत नहीं भी रखता हो तब भी उसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मसूर, बैंगन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए बल्कि केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल और दूध से बनी चीजों का सेवन करके अपनी साधना को शुद्ध बनाए रखते हैं। साथ ही जो लोग पान, गुटखा या सिगरेट जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी इन 9 दिनों में इन आदतों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह समय आत्मशुद्धि और संयम का समय होता है। और यदि कोई व्यक्ति सच में चाहता है कि मां भवानी की असीम कृपा उसके जीवन में बनी रहे तो नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को, जिसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है, बड़े प्रेम और सम्मान से घर बुलाकर उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाकर तिलक किया जाता है और सात्विक भोग जैसे हलवा, चने और पूरी का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जब वे कन्याएं प्रसन्न होकर भोजन करती हैं और आशीर्वाद देती हैं तब ऐसा माना जाता है कि स्वयं मां जगदम्बा भक्त के घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। इसके बाद जब 9 दिनों की साधना पूर्ण हो जाती है तब दशमी के दिन श्रद्धा के साथ माता की अंतिम पूजा करके कलश विसर्जन किया जाता है। उस समय भक्त हाथों को जोड़कर माता से प्रार्थना करता है कि यदि इन 9 दिनों की पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। फिर कलश का पवित्र जल पूरे घर में छिड़का जाता है जिससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कुछ जौ माता के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, कुछ तिजोरी में समृद्धि के लिए रखे जाते हैं और शेष को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से नियम, संयम और श्रद्धा के साथ नवरात्रि की साधना करता है तब उसके जीवन के अनेक दोष समाप्त होने लगते हैं और मां दुर्गा की कृपा से उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।